नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में नया मोड़ आ गया है। दरअसल मानवाधिकार का बड़ा आदेश आ गया है, जिसने सरकार को 2 हफ्तों के अंदर जांच रिपोर्ट देने का आदेश किया है। वहीं कोर्ट में बयान भी दर्ज हो गया है आरा में। अब कल से उनकी जो माता है वो पूरे परिवार के साथ अनशन पर बैठने वाली है। क्या है पूरी खबर, बातचीत करेंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए सरकार को 2 सप्ताह की अतिरिक्त मोहलत दी है। और मानवाधिकार ने अनुरोध को मंजूर कर लिया, बिहार सरकार के अनुरोध को। और इस मामले में अगली सुनवाई 3 अगस्त को तय की गई है। राज्य सरकार को मृतक के स्वजन को अंतरिम राहत के लिए मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है। हालांकि मुआवजा की राशि तय नहीं की गई है और इसे सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है। तो अब देखिए सरकार क्या मुआवजा देती है और 2 सप्ताह के बाद रिपोर्ट क्या देती है। सर, पिछले महीने जो 17 जून को शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी में जो मुठभेड़ हुआ था, वो लेकर के मामला अभी भी गरमाया हुआ है। देखिए, पुलिस वालों पर सरेंडर करने के बाद भरत को गोली मारे जाने का आरोप है और ये सब कुछ फेसबुक लाइव पर दिख रहा है और इसीलिए सवाल उठा। और मामला तूल पकड़ने के बाद मानवाधिकार ने संज्ञान लेते हुए 22 जून को राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और भोजपुर के एसपी को पत्र देकर 4 सप्ताह में जांच रिपोर्ट देने को कहा। तब आदेश में अगली सुनवाई 13 जुलाई तय की गई थी। 3 जुलाई को राज्य सरकार ने जांच लंबित होने और न्यायिक जांच जारी रहने का हवाला देकर 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा, जिसे आयोग ने दे दिया है। सर, आयोग ने भरत के परिजनों को मुआवजा देने का जो निर्देश दिया है, वो क्या है पूरा? आयोग ने माना है कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है, इसलिए इस स्तर पर राज्य की कानूनी जिम्मेदारी तय करना उचित नहीं होगा। इसके बावजूद आयोग ने कहा है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 18C के तहत राज्य सरकार मृतक के परिवार को अंतरिम मुआवजा देने पर विचार करे। हालांकि अपने अंतरिम आदेश में आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह भुगतान बिना किसी पूर्वाग्रह के होना चाहिए और इससे जांच या अंतिम निर्णय प्रभावित नहीं होना चाहिए। मामले में अगली सुनवाई और रिपोर्ट दाखिल करने की तिथि 3 अगस्त 2026 तय की गई है। और बीएचआरसी के निबंधक सेवानिवृत्त जज शैलेंद्र सिंह के अनुसार आयोग के आदेश से बिहार के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, भोजपुर के पुलिस अधीक्षक समेत इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को ईमेल के द्वारा अवगत करा दिया गया है। डाक से भी इसकी कॉपी भेजी जा रही है। तो अब देखिए, अब 2 सप्ताह का समय है। लेकिन सर, इसमें तो आज आरा कोर्ट में भरत के परिजनों का बयान भी दर्ज हुआ है। हाँ बिल्कुल, अब भरत के परिवार का बयान दर्ज होने लगा है। आज आरा कोर्ट में भरत की माता, भाभी, भाई सबका बयान दर्ज हुआ है। और शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी में ही भरत के पास हथियार होने की सूचना पर पुलिस 16 जून को गई थी और उसके घर पर। इस दौरान पुलिस के सामने भरत तिवारी के द्वारा पिस्टल लहराने का वीडियो भी वायरल हुआ था। हालांकि तब न तो पुलिस उससे हथियार छीन सकी थी और न ही उसे पकड़ सकी थी। अगले दिन 17 जून की सुबह कथित इनकाउंटर में भरत की मौत हो गई। भरत तिवारी के द्वारा हथियार फेंककर आत्मसमर्पण करने के बाद पुलिस द्वारा उस पर गोली बारी करने और जान से मारने का आरोप लगा है। आज ये सब कुछ दिख रहा है फेसबुक में कि हथियार फेंक दिया है, फिर भी पुलिस से मार दिया। इस मामले में युवक की मां आशा देवी ने पुलिस कर्मियों पर हत्या की प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। इधर राज्य सरकार पटना हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज विनोद कुमार सिन्हा के नेतृत्व में न्यायिक जांच आयोग का गठन भी कर दिया है। आज भरत के परिवार के 3 लोगों का बयान कोर्ट में दर्ज हुआ है। लेकिन सर, सवाल यह है कि कहीं ना कहीं जो परिजन हैं भरत तिवारी के, उनको अभी भी न्याय लगता है कि नहीं मिल रहा है। उनको ऐसा लगता है और शायद यही वजह है कि भरत की माता अपने पूरे परिवार के साथ आज से आमरण अनशन पर भी बैठने की घोषणा। आज से नहीं, कल से। आज तो उनका बयान दर्ज हो गया कोर्ट में। कल भरत की माता अपने पूरे परिवार के साथ आमरण अनशन शुरू करने वाली है। भरत के परिजनों की मांग है कि जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। उनकी गिरफ्तारी और जल्द से जल्द न्याय की मांग को लेकर भरत की माता कल सुबह से आमरण अनशन शुरू करने जा रही हैं। उनका कहना है कि जब तक आरोपी पुलिसकर्मियों और जगदीशपुर के एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, वो अनशन पर बैठी रहेंगी।
सूत्रों के अनुसार मुख्य सचिव स्तर पर भी मामले की निगरानी की जा रही है। आरोपी एसडीपीओ से पूछताछ हो चुकी है और बहुत जल्द उनके खिलाफ एक्शन लिए जाने की संभावना भी है। आरोपी एसडीएम से आरा डीएम भी पूछताछ कर चुके हैं। आरा डीएम से मुख्य सचिव की बातचीत हो चुकी है, मीटिंग हो चुकी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और लगातार पुलिस मुख्यालय के संपर्क में है मुख्य सचिव। दरअसल राष्ट्रपति भवन के हस्तक्षेप के बाद मुख्य सचिव इस मामले को खुद देख रहे हैं और इस मामले में क्या हो रहा है क्या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजीव सिंह लगातार नजर बनाए हुए हैं और अधिवक्ता का दावा है कि प्रशासनिक स्तर पर भी अब कार्रवाई तेज हो गई है और बहुत जल्द जो एसडीएम हैं जगदीशपुर के, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जो एसडीपीओ है जिनको हटाया गया है, जिनका नाम एफआईआर में है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो अब देखिए, कल से तो अनशन पर बैठेंगी भरत की माता अपने परिवार के साथ। इस बीच क्या एक्शन होता है, क्योंकि पुलिस कर्मी जो निलंबित हुए हैं अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए और भरत का केस लड़ रहे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता का कहना है कि संज्ञेय मामलों में, मतलब जो संज्ञेय अपराध के मामले हैं जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है, उसमें गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। उसमें केवल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को छोड़कर किसी को विशेष रियायत नहीं है। तो भरत का परिवार भी तो यही मांग कर रहा है। और एक मामले में तो आरा का ही एक मामला है, एक दलित लड़के को पुलिस ने गायब कर दिया था और माना जा रहा है कि उसकी हत्या हो गई है, पुलिस कस्टडी में उसको छिपा दिया गया है लाश को। तो हाई कोर्ट के निर्देश पर 5 पुलिस वाले तो उसमें गिरफ्तार भी हो चुके हैं। तो भरत के परिजनों का कहना है कि भरत के फेक एनकाउंटर का तो पूरा प्रमाण है, पूरी दुनिया ने देखा है, फिर भी पुलिस की तरफ, शासन की तरफ से कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की गई है निलंबन के अलावा। तो वो कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, भरत तिवारी का जो मामला है वो फिलहाल ठंडा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से भरत तिवारी के जो परिजन हैं वो लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं आप देखिए कब जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके तरफ से भी लगातार पूरे मामले की मॉनिटरिंग की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं वो लगातार इस पूरे मामले पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और वो कह भी रहे हैं कि भरत तिवारी के परिजनों को न्याय जरूर मिलेगा। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट जरूर करिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।